इमेजिन करो, आप किसी कैफे में बैठे हो या किसी दोस्त की पार्टी में हो। आप किसी लड़की को देखते हो और अचानक आपकी नजरें मिलती हैं। वो आपकी तरफ एक पल को देखती है और अगले ही सेकंड नजरें झुका लेती है। शायद अपने कप को देखने लगती है या फोन में बिजी होने का नाटक करती है। आपके दिमाग में एक सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक था? आप सोचते हो, यार, क्या यह सिर्फ एक संयोग था या उस एक नजर में कोई गहरा राज छुपा है? ये छोटी छोटी बातें अक्सर हमारे दिमाग में घूमती रहती हैं, हमें कंफ्यूज कर देती हैं। हम समझ नहीं पाते कि सामने वाला क्या सोच रहा है। क्या यह सिर्फ दोस्ती है या उससे कुछ ज्यादा? और फिर याद करो वो समय जब किसी लड़की ने आपको देखकर हल्के से मुस्कुराया था, या जब आप कमरे में दाखिल हुए तो उसने अनजाने में अपने बाल ठीक किए थे, या फिर जब आप कोई मामूली सी बात भी बता रहे थे तो वो पूरी दुनिया को भूलकर सिर्फ आपकी हर बात को ध्यान से सुन रही थी। याद करो जब आपके एक साधारण से जोक पर भी वो सबसे ज्यादा हंसी थी। क्या वो सब सिर्फ यूं ही था? क्या वो बस एक अच्छी दोस्त बनने की कोशिश कर रही थी या वो आपको पसंद करती थी? दोस्तों, स्त्रियां अक्सर सीधे दिल की बात नहीं कहती। ये उनकी फितरत है, पर उनका शरीर, उनकी आंखें, उनके छोटे छोटे इशारे, ये कभी झूठ नहीं बोलते। ये वो अनकही भाषा है जो सच बयां कर देती है। आज की वीडियो में हम इसी भाषा को डिकोड करने वाले हैं। हम खोलने वाले हैं वो 10 गुप्त संकेत जो कोई भी स्त्री सिर्फ उसी पुरुष को दिखाती है जिससे वो दिल की गहराइयों से आकर्षित होती है। ये संकेत साइकोलॉजी और ह्यूमन बिहेवियर पर आधारित है, कोई हवाई बातें नहीं। और ध्यान रखना, अगर तुम इस वीडियो को पूरी तरह नहीं देखोगे तो तुम वो आधे अधूरे संकेत मिस कर दोगे जो लड़कियां सिर्फ अपने सच्चे क्रश को दिखाती हैं, और शायद एक बेहतरीन रिश्ते की शुरुआत करने का मौका गंवा दोगे। तो आखिर तक देखना, क्योंकि आखिरी 2 संकेत इतने शक्तिशाली हैं कि वो तुम्हारी पूरी लव लाइफ बदल सकते हैं। 1, उसकी आंखें आपको ढूंढती हैं। ये सबसे पहला और सबसे सच्चा साइन है। गैप। सोचिए, आप एक भरी हुई क्लासरूम या ऑफिस कैंटीन में आते हैं। वो चाहे दोस्तों के साथ हो, कितनी भी बिजी हो, उसकी आंखें एक पल के लिए आपको खोज ही लेती हैं, और जैसे ही आप दिखते हैं उसके चेहरे पर एक हल्की सी चमक आ जाती है। ये सिर्फ देखना नहीं है, ये एक कनेक्शन ढूंढना है। लड़की की आंखें झूठ नहीं बोलती। अगर वो आपको चाहती है तो आपको देखते ही उसकी प्यूपिल यानी आंखों की पुतली हल्की सी फैल जाएगी। ये प्योर बायोलॉजी है, एक अनकहा सिग्नल जो दिमाग भेजता है। गैप। लेकिन गलत फहमी से बचें। कभी कभी कोई बस यूं ही देख लेता है, पर अगर ये बार बार हो और हर बार आपको देखकर एक हल्की सी मुस्कान आए तो ये महज इत्तेफाक नहीं है। तो कैसे रिस्पॉन्ड करें? जब आपकी आंखें मिलें तो घबराइए नहीं, एक हल्की कॉन्फिडेंट स्माइल दें और फिर नजर हटा लें। यह दिखाता है कि आपने नोटिस किया, लेकिन आप नीडी नहीं हैं। 1, आपकी मौजूदगी में वो अचानक और सुंदर हो जाती है। जैसे ही आप उसके पास आते हैं, आप नोटिस करेंगे कि वो अनजाने में ही अपने बाल ठीक करेगी, अपना दुपट्टा या कुर्ता सेट करेगी, थोड़ा सा मुस्कुराएगी और अपनी पोस्चर सीधी कर लेगी। ये सब आपके लिए हो रहा होता है, बिना कहे, बिना जताए। साइकोलॉजी में इसे प्रीनिंग कहते हैं, जो एक इंस्टिंक्टिव साइन है। वो चाहती है कि आप उसे उसके बेस्ट वर्जन में देखें। गैप। गलतफहमी से बचें। हर लड़की जो खुद को संवारती है वो आपको इंप्रेस करने की कोशिश नहीं कर रही, लेकिन अगर ये सिर्फ और सिर्फ आपकी मौजूदगी में होता है तो ये एक बहुत बड़ा क्लू है। कैसे रिस्पॉन्ड करें? एक छोटा सा कॉम्प्लीमेंट दें, लेकिन उसकी लुक्स पर नहीं, उसकी एनर्जी पर। कुछ ऐसा कहें, आज आपकी वाइब बहुत पॉजिटिव है। ये गहरा और ज्यादा मीनिंगफुल लगता है। 1, आपकी बातों को एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस देना। आप कोई छोटी सी बात कहो, जैसे आज थोड़ा थका हुआ हूं, और वो तुरंत जवाब दे, क्यों, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? वो आपकी हैप्पीनेस, मूड, टेंशन सब पर ध्यान देगी। वो आपकी कही हुई छोटी छोटी बातें याद रखेगी जो शायद आप खुद भूल गए हों, क्योंकि जिस लड़की को आपकी परवाह होती है वो आपके शब्दों के पीछे छिपे माइक्रो एक्सप्रेशंस और फीलिंग्स को भी पकड़ लेती है। गैप। गलत फहमी से बचें। एक अच्छा दोस्त भी आपकी परवाह कर सकता है। फर्क डिटेल में है। क्या वो आपकी हर छोटी बड़ी बात पर उतना ही ध्यान देती है या सिर्फ बड़ी समस्याओं पर?
अट्रैक्शन छोटी छोटी बातों में छिपा होता है। कैसे रिस्पॉन्ड करें? उसकी परवाह की सराहना करें। कहें, थैंक यू फॉर आस्किंग, ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। इससे उसे महसूस होगा कि उसकी केयर को वैल्यू दी जा रही है। 1. आपके जोक्स पर ज्यादा हंसना। हो सकता है आपके जोक्स उतने फनी ना हो, लेकिन अगर वो आपको पसंद करती है तो वो उन पर सबसे ज्यादा हंसेगी। और सिर्फ हंसना नहीं, हंसते हुए आपकी तरफ देखना, मुस्कान छिपाने की कोशिश करना, नाक के पास हाथ रखना या हल्के से बाल फ्लिप करना, ये सब प्लेफुल अट्रैक्शन के साइंस हैं। रियल साइकोलॉजी में इसे सबकॉन्शियस लाइकिंग रिस्पॉन्स कहते हैं। वो आपके साथ खुश महसूस करती है और उसकी हंसी ये दिखाने का एक तरीका है। गैप, गलत फहमी से बचें। कुछ लोगों की आदत होती है ज्यादा हंसने की, पर अगर वो सिर्फ आपके जोक्स पर एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रही है और हंसते हुए आपसे आई कांटेक्ट बनाती है तो ये आपके लिए है। कैसे रिस्पॉन्ड करें? उसकी हंसी में शामिल हों, उसके हंसने पर आप भी मुस्कुराएं। ये एक पॉजिटिव लूप बनाता है जिससे कनेक्शन और भी स्ट्रांग होता है। वेन, आपकी एब्सेंस उसे नोटिस होती है। ये एक बहुत पावरफुल साइन है। अगर आप 1-2 दिन कॉलेज या ऑफिस नहीं आते और उसका मैसेज या कॉल आता है, आजकल कहीं दिख नहीं रहे या कल आए नहीं थे, सब ठीक है, तो समझ लीजिए कि आप उसकी डेली लाइफ का एक हिस्सा बन चुके हैं। आपकी मौजूदगी की उसे आदत हो गई है और आपकी गैर मौजूदगी उसे खलती है। इसका मतलब है कि आप सिर्फ एक रैंडम इंसान नहीं, बल्कि उसकी यादों में एक खास जगह बना चुके हैं। गैप, गलत फहमी से बचें। हो सकता है उसे आपसे कोई काम हो, लेकिन अगर पूछने का तरीका पर्सनल और केयरिंग है और कोई काम की बात नहीं है तो ये जेन्युइन कंसर्न है। कैसे रिस्पॉन्ड करें? ईमानदारी से जवाब दें और साथ में एक सवाल पूछें, जैसे, हाँ, थोड़ा काम था, तुमने याद किया, अच्छा लगा, तुम्हारा दिन कैसा रहा? ये कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाता है। पे, आपसे बातें शुरू करना। आमतौर पर लड़कियां किसी रैंडम लड़के से खुद कॉन्वर्सेशन शुरू करने में हिचकिचाती हैं, लेकिन अगर कोई लड़की बार बार खुद से बातें शुरू करे, चाहे वो टेक्स्ट पर हो या सामने, और पूछे, क्या कर रहे हो, वीकेंड का क्या प्लान है, आप कहां रहते हो, तो ये नॉर्मल बात नहीं है। वो आपसे जुड़ने का एक बहाना ढूंढ रही है। वो सिर्फ उसे टेक्स्ट करती है जिसमें उन्हें कुछ स्पेशल महसूस होता है, जिसके बारे में वो और जानना चाहती है। गैप, गलत फहमी से बचें। अगर वो सिर्फ काम या पढ़ाई से जुड़ा सवाल पूछ रही है तो ये शायद अट्रैक्शन ना हो, लेकिन अगर वो आपकी पर्सनल लाइफ, हॉबीज या ओपिनियंस के बारे में पूछे तो वो आप में जेन्युइनली इंटरेस्टेड है। कैसे रिस्पॉन्ड करें? उसे छोटे एक शब्द के जवाब न दें। ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछें ताकि बातचीत चलती रहे। जैसे, अगर वो पूछे क्या प्लान है तो जवाब दें, अभी तो कुछ नहीं, सोच रहा था मूवी देखूं, तुम्हें कौन सी मूवीज पसंद है? वेन, आपकी आवाज सुनकर उसका मूड बदल जाना। आप उसे कॉल करें और जैसे ही आप हेलो कहें, उसकी आवाज के टोन पर ध्यान दें। अगर वो आपको पसंद करती है तो उसकी आवाज तुरंत सॉफ्ट, वार्म और थोड़ी हाई पिच्ड हो जाएगी। ये एक बहुत सटल लेकिन बेहद पावरफुल साइन है। इसे वोकल मिररिंग का एक रूप माना जाता है, जहां इंसान अनजाने में अपनी आवाज को उसके प्रति बदल लेता है जिसे वो पसंद करता है। आपकी आवाज उसके लिए कंफर्ट और खुशी का सोर्स बन जाती है। गैप, गलत फहमी से बचें। हो सकता है वो सबसे ही प्यार से बात करती हो, पर आप ये कंपेयर करें कि वो अपनी सहेलियों या दूसरे लड़कों से कैसे बात करती है और आपसे कैसे। अगर फर्क साफ है तो सिग्नल भी साफ है। कैसे रिस्पॉन्ड करें? आप भी अपनी आवाज में वार्मथ और काल्मनेस लाएं। धीरे धीरे और साफ बोलें। ये एक शांत और गहरा कनेक्शन बनाता है। एक, आपको लाइटली टच करना। ये एक बहुत बड़ा कदम है। अगर वो बातचीत के दौरान ये देखो कहते हुए आपका हाथ छू लेती है, हंसते वक्त आपके कंधे पर टैप करती है, या भीड़ में रास्ता बनाते हुए एक पल के लिए आपका हाथ पकड़ लेती है, तो ये दिखाता है कि वो आपके साथ कंफर्टेबल और कनेक्टेड महसूस करती है। फिजिकल टच अट्रैक्शन का एक बहुत स्ट्रांग इंडिकेटर है। ये सब सिर्फ उन लड़कों को मिलता है जो उसके दिल और पर्सनल स्पेस के करीब होते हैं। गैप, गलत फहमी से बचें। एक्सीडेंटल टच और इंटेंशनल टच में फर्क समझें।
अगर टच के बाद वो तुरंत हाथ हटा ले और ऑकवर्ड हो जाए तो वो शायद एक्सीडेंटल था। लेकिन अगर टच नेचुरल लगे और उसके चेहरे पर मुस्कान हो तो ये एक क्लियर साइन है। कैसे रिस्पॉन्ड करें? ओवर रिएक्ट न करें। अगर टच आपको कंफर्टेबल लगे तो बस रिलैक्स रहें और कॉन्वर्सेशन जारी रखें। आपकी काम रिएक्शन उसे और कंफर्टेबल महसूस कराएगी। 1. आपकी तारीफ करना, लेकिन इनडायरेक्टली। ज्यादातर लड़कियां कभी सीधा नहीं कहेंगी तुम बहुत हैंडसम हो। वो तारीफ को घुमाकर कहेंगी, जो ज्यादा मीनिंगफुल होती है। जैसे तुम पहले से काफी बदल गए हो और स्मार्ट लग रहे हो, या तुम्हारी वाइब बहुत अच्छी है, तुम्हारे साथ बात करके अच्छा लगता है, या सबसे पावरफुल, तुम दूसरों से बहुत अलग हो। ये इनडायरेक्ट एडमिरेशन है। वो आपकी पर्सनैलिटी, आपकी एनर्जी या आपके कैरेक्टर की तारीफ कर रही है, जो फिजिकल अट्रैक्शन से कहीं ज्यादा गहरा होता है। गैप, गलत फहमी से बचें। एक सामान्य तारीफ और एक स्पेशल तारीफ में अंतर होता है। अगर वो कहती है नाइस शर्ट तो ये पोलाइट है, लेकिन अगर वो कहती है तुम जिस तरह से सोचते हो वो बहुत इंटरेस्टिंग है तो ये पर्सनल और डीप है। कैसे रिस्पॉन्ड करें? बस थैंक्स कहकर बात खत्म न करें। एक सच्ची मुस्कान के साथ कहें, यह सुनना मेरे लिए बहुत मायने रखता है, खासकर तुमसे। 1. और अब सबसे बड़ा, सबसे गहरा सिग्नल, आपके फ्यूचर में खुद को इमेजिन करना। जब कोई लड़की आपके साथ अपने फ्यूचर की बातें करने लगे तो समझ लीजिए कि मामला बहुत सीरियस है। वो कैजुअल बातों में फ्यूचर जोड़ देगी, जैसे अगर हम कभी साथ में ट्रैवल करें तो कहां जाएंगे, या वो आपसे पूछेगी तुम्हारी शादी कैसी लड़की से होगी, तुम्हें अपने फ्यूचर में क्या चाहिए, तुम्हें कैसी पार्टनर पसंद है। ये सिर्फ सवाल नहीं है, ये दिल की इन्वॉल्वमेंट के पक्के संकेत हैं। जो लड़की यह पूछ रही है वो असल में यह जानना चाहती है कि क्या उसके सपने और आपके सपने कहीं मिलते हैं। वो आपके साथ खुद को ऑलरेडी इमेजिन कर रही है। गैप, गलत फहमी से बचें। कभी कभी ये सवाल हाइपोथेटिकल भी हो सकते हैं, लेकिन अगर इन सवालों में एक इमोशनल डेप्थ हो और वो आपके जवाबों को बहुत ध्यान से सुने तो वो आपके फ्यूचर में अपनी जगह तलाश रही है। कैसे रिस्पॉन्ड करें? इन सवालों को गंभीरता से लें, मजाक में न टालें, ईमानदारी से जवाब दें और बदले में उससे भी वही सवाल पूछें, जैसे और तुम्हें कैसी लाइफ पार्टनर चाहिए। यह दिखाता है कि आप भी उसके फ्यूचर में इंटरेस्टेड हैं। दोस्तों, तो ये थे वो 10 गहरे मनोवैज्ञानिक संकेत। अगर इनमें से आपको किसी लड़की में 3-4 साइंस भी दिख रहे हैं तो बधाई हो। ये सिर्फ एक आकर्षण नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि वो आपको सच में महत्व देती है। याद रखिए, लड़कियां अक्सर अपने दिल की बात सीधे नहीं कहती, वो इसे अपने इशारों में छुपाती है और उम्मीद करती हैं कि आप उन इशारों को दिल से महसूस करेंगे। इसलिए इन संकेतों को समझने में जल्दबाजी न करें, पर इन्हें नजरअंदाज भी न करें। सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई और इससे कुछ सीखने को मिला तो हमें कमेंट में जरूर बताएं कि कौन सा साइन आपने अपनी रियल लाइफ में अनुभव किया है। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि ऐसी साइकोलॉजी बेस्ड वीडियोस आपकी सोशल लाइफ और रिलेशनशिप्स को बेहतर बनाने में हमेशा मदद करेंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।